होता है व्हाट इज अलजेब्रा। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो फैक्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको सिलेबस दिया जाता है क्लास 10 का तो यूनिट वाइज दिया जाता है। उसमें पहली यूनिट होती है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। तो अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा के अंदर जैसे सेवरल चैप्टर भी कंटेन्स करते हैं। आपने देखा होगा पॉलिनोमियल इटसेल्फ, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, इतनी चैप्टर्स को कंटेन करते हैं। तो अलजेब्रा होता क्या है, क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज अलजेब्रा। जैसे मैथमेटिक्स की ब्रांच अलग अलग होती है, जैसे अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं उसमें नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे 20% ऑफ 30, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आया, नंबर्स है, तो सब अरिथमेटिक बोलते हैं। अलजेब्रा जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसमें अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें वेरिएबल्स आता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा होता क्या है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक में अगर पढ़ा होगा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्होंने ही सबसे पहले अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया था। इनफैक्ट इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। और इन्होंने किताब भी लिखी थी, किताब अल ज़ब्र। इन्हीं किताब अल ज़ब्र के ऊपर ही इस पूरी ब्रांच को ही अलजेब्रा कहा गया है। तो इतनी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए अब हम पॉलिनोमियल के बारे में सीखते हैं। मैथमेटिक्स का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चे क्या समझते हैं कोई शॉर्टकट कोई बता दे और हम लोग उसे कर लें। मैथमेटिक्स ना सीखने की चीज है। जितना आप इसकी चीजों को सीखेंगे, इससे आसान सब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। बस आपको टाइम देना है, रेगुलरिटी लेकर के आनी है, रोज पढ़ना है, और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, जो भी वर्ड आपकी आंख के सामने से गुजरते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, नॉमियल का मतलब क्या होता है टर्म। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये होगी कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable should be non-negative integral power, non-negative integral power, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी आपने लर्न कर ली, लेकिन आपने उसके बारे में समझा नहीं। क्या है, थोड़ा सा टाइम दे। पॉलिनोमियल को जैसे मैंने बताया, पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म। तो ये इसका तो मीनिंग हो गया। डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल should be non-negative integral power, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया होल नंबर। होल नंबर फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है होल नंबर, होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि 0 और 1 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल पार्ट होल नंबर का पार्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई नंबर है हमारा डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो वो होल नंबर का पार्ट नहीं होगा। यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे, लेकिन वो नंबर होल नंबर नहीं होंगे। दैट मींस 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर जो है कहेंगे हम होल नंबर। अब अलजेब्रिक का मतलब समझना है और एक्सप्रेशंस का मतलब समझना है। एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशन बेसिकली मैथमेटिकल कोई भी स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर वेरिएबल, नंबर्स, प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन होता है, उसे क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स हो। लाइक हमने लिख दिया 2x, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ये x को क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे आपने देखा होगा पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे, f of x is equal to, हमने लिखा x plus 1 लिख दिया। f of x बेसिकली क्या होता है, y। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। जो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की पावर, पावर हम यहां पे लगाते हैं। ये जो पावर होगी उसे हम क्या, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है हमारा, होल नंबर है। अगर 1 होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। पहली कंडीशन क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट शुड बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो उसकी पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 4, क्या 4 पॉलिनोमियल है, इसे चेक करना है। चेक करने का टूल होता है, क्या टूल है,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चाहिए? वेरिएबल। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 के स्पेस में क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा 0 की पावर 0 जो है वो नॉट डिफाइन होती है, वो 1 के बराबर नहीं होती। तो ये हो जाएगा हमारा 4 क्या होगा? 4 into x की पावर 0। वेरिएबल भी आ गया, उसकी पावर भी मिल गई, और पावर क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम 3/2 लिखते हैं तो 3/2 क्या पॉलिनोमियल है? अब आप सोच रहे हैं सर आपने कहा था पावर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब यहां पे पावर में कहा था मैंने, यहां पे क्या है? 3/2 into 1 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 3/2 into x की पावर 0। तो ये क्या होगा हमारा? ये पॉलिनोमियल होगा। पावर में अगर फ्रैक्शन आ जाए यानी कि x की पावर 3/2, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारा अंडर रूट x आ जाए यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा? हाफ, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए अंडर रूट 2 क्या पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली ऐसे भी अंडर रूट 2 into 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। ये भी पॉलिनोमियल होगा। दैट मींस जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब क्या होंगे? हमारे सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इनफैक्ट 1 0 की बात करें, 0 भी हमारा पॉलिनोमियल है। 0 के स्पेस में क्या लिख सकते हो? 0 into x की पावर 0, ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। बल्कि नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, ऑल रियल नंबर्स, वो चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, जैसे मैंने बताया रूट 2 भी क्या हमारा पॉलिनोमियल है। हम अगर लिखते हैं 3.14, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 3.14 into x की पावर 0। तो जितने भी रियल नंबर्स है, ऑल द रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी हम ले ले सबके सब क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ आपको और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो देखने में लगता है कि ये पॉलिनोमियल होंगे लेकिन नहीं होते, और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे 1/x पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? लग रहा है वेरिएबल की पावर 1 है, पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म। वैसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, हम क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं। अगर हम मैथ्स लेंगे तो आगे हायर क्लासेस बीएससी एमएससी तक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, तो वहां पे डेफिनेशन जो होती है आपको कुछ दूसरी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई जाती है। मैं भी अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहा हूं। मैंने पॉलिनोमियल, अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए से मैंने अलजेब्रा के बारे में बताया। अब मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? x, यहां 1 पावर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर यहाँ पे x की पावर n है, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा? -n। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इफ यू आर राइटिंग 1 - x अपॉन 1 + x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से होते हैं जो देखने में क्या लगता है कि अरे भाई ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे लेकिन होते हैं। जैसे x² - 1/x + 1, क्या लग रहा है? नहीं भाई पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर, आपको पता है a² - b² किसके बराबर होता है? a + b। तो x + 1 x - 1, क्या करेंगे? x + 1 से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? x - 1। x - 1 क्या है हमारा? ये पॉलिनोमियल है। तो कभी कभी एक बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बार आया था और पूछा गया था बच्चों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे दिया गया था उसमें x की पावर 3/2 अंडर रूट x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? आप वीडियो पॉज करके बताया आप मुझे। आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। कैसे? सिंप्लीफाई करें। x की पावर 3/2, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि इसका मतलब होता है इस रेडिकल साइन का a के ऊपर हाफ पावर। तो हम क्या लिखेंगे? इसे x के ऊपर हाफ पावर, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और -1/2। जब डिवाइड करते हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2/2 यानी कि 1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारा क्या हो गया? x की पावर 1 आ गया। ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, और समझना भी चाहिए। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। अब कम टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर सिंगल वेरिएबल है, अब वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी आप समझ लें। पहले आप कोफिशिएंट समझिए। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा
2x³ माइनस x² प्लस x प्लस 5। इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, जो उसके बराबर में होता है, जो बगल में लिखा हुआ रहता है इनटू के साथ, प्लस माइनस के साथ नहीं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x³ 2 प्लस, तब ये नहीं होगा। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, जो इसके बराबर में हो, इन दोनों के बीच में इनटू का साइन होता है, हम लिखते नहीं है, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। क्यों -1, क्योंकि इसे इंटू 1 लिख सकते हैं, -1 इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे -1। तो ये x इसका मल्टीपल क्या है x² का, -1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका x का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, +1। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, क्लास 9 में अच्छे से आपने पढ़ा था। किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है तो विद साइन हम लिखते हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट +2, x³ का कोफिशिएंट +2, x² का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट +1। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट क्या होता है। अब पॉलिनोमियल जैसे हम लिखते हैं f(x) = x² + 1, और हम लिखते हैं f(y) मान लीजिए हमने लिखा 3y³ + 1। तो अब ये दिस वन इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्या पढ़ेंगे, f(x), ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x, ये भी पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल y। कभी कभी पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा जाता है xy = twice xy - 1। दिस वन इज द आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। तो अब हम डिग्री समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 200x⁵ माइनस 20x⁴ प्लस 1 लिख दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 200 इसलिए लिखा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हाईएस्ट लेते हैं। हाईएस्ट पावर लिया जाता है, कोफिशिएंट नहीं। पावर यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 है, तो हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। समझ आई बात, कि कोफिशिएंट ना लेकर के क्या लेंगे, पावर। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या कहलाएगा, डिग्री। आगे हम डिग्री को रूट से भी रिलेट करेंगे, अभी हम डिग्री समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। अब डिग्री हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल जो सिंगल वेरिएबल हो। अगर मान लीजिए डबल वेरिएबल हो या ट्रिपल वेरिएबल हो, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए 15x⁹ y⁴ 2 + x⁻10 - 3, कुछ भी लिख दें। अब आप इसकी डिग्री बताएं क्या होगी। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत होगा, मुझे पता है। कहेंगे हाईएस्ट पावर 10 है तो डिग्री 10 होगी। नहीं, जब हमारा दो वेरिएबल्स होते हैं तो इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। याद रखिएगा, जब दो वेरिएबल हो या दो से ज्यादा हो, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा z भी होता और z की पावर मान लीजिए हमारी क्या होती, 2 होती, तब इसकी डिग्री 11 नहीं होती। तब क्या होती, 9 + 2 11, 11 12 13। तो ये कितना हो जाता, हमारे 13 हो जाता। तब इसकी डिग्री क्या होती, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और अब चलिए हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी सीखने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो हम डिफाइन करेंगे वो बेस्ड ऑन द डिग्री डिफाइन करेंगे। दूसरा जो डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर, बेस्ड ऑन द टर्म भी हम कह सकते हैं उसके बिहाफ पे। डिग्री के बिहाफ हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो भी पॉलिनोमियल है, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे जीरो लिखते हैं तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0 × 1 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी नॉट डिफाइन होती। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × 1, और कुछ लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को 0 × x⁻2। तो यहाँ पे डिग्री 0 हो गई, यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो जीरो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती। याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री 0 होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × x⁻0। तो जितने भी रियल नंबर है सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है।
उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो हमारी 1 हो, या जैसे हमने लिखा x+1, ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई किसी पॉलिनोमियल को चेक करना है वो लीनियर है या नहीं है, उसकी डिग्री देखें, अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, यानी कि x² - 5x + 6। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। क्यूबिक में 3 डिग्री होती है, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 2x³ - 5x² + x - 1, ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी डिग्री 4 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेंशन आप नोट कर लें। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कि इससे डिग्री ज्यादा हो, 4 तक तो होगी नहीं, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकती है। तब याद रखिएगा अगर 4 से बड़ी कोई भी डिग्री होगी तो उसे जस्ट वी कैन से पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो मेनी टर्म हो गया, वो चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। तो जब तक अप टू 4 डिग्री तक को क्या दिया गया था? स्पेशल नेम दिया गया था। इससे ज्यादा है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि बेस ऑन द टर्म के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेस ऑन द टर्म के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक टर्म है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। 2 टर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। 3 टर्म है तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। तो ये आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। एक टर्म हो, अब टर्म भी कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे हमने लिखा है 200xyz, तो इसमें कितने टर्म है? इसमें सिर्फ एक टर्म है। याद रखिएगा टर्म जैसे हम लिखते हैं ABC, ये एक टर्म होगा। अगर हम लिखते हैं A+BC तो ये 2 टर्म हो गया। अगर हम लिखते हैं A+B - C तो कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म। तो इस तरह से कितना बड़ा भी नंबर लिखा जाए, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मोनोनोमियल कहलाएगा। मोनो का मतलब एक होता है और मोनोनोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। एक टर्म जिसमें होगा उसे क्या कहेंगे हम? मोनोनोमियल। और बाइनोमियल, अब इसी को हम ऐसे लिख दें 200xyz, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 होता है, बाइनोमियल, नोमियल का मतलब क्या हो गया? टर्म हो गया। 2 टर्म जिसमें होगा बाइनोमियल। 3 टर्म होगा, जैसे इसको हम लिख दें 200 + x - yz, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। अब 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको क्या कहना है? मल्टीनोमियल। 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, ठीक है, उससे ज्यादा अगर टर्म होगी तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। होपफुली ये चैप्टर का एक ब्रीफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट्स क्या होता है, रूट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जीरोस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज को समझेंगे। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर। तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप होपफुली आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे। मुझे कोई बताएगा इसका डिफरेंस क्या होता है। सपोज कर लीजिए हम लिखते हैं x+5 और हम लिखते हैं x+5 = 0। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसका डिफरेंस मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही इसका रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के आएंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि मैथ्स एक फन है और सेंटर का स्लोगन भी है मैथ्स इज इजी विद अस। तो मैथ्स अब आपके लिए टफ नहीं होने वाली, बहुत इजी होगी। कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत शॉर्टकट की तरफ नहीं बढ़ना है, पहले छोटी छोटी चीजों को आप सीखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।